हर कहानी के दो पहलू होते हैं, एक वो जो हमें दिखाया जाता है और दूसरा वो जो असल में होता है। डोनाल्ड ट्रंप की कहानी भी कुछ ऐसी ही है और उनकी इस कहानी का नाम है मागा यानी मेक अमेरिका ग्रेट अगेन। तो आज बात इसी कहानी की और शुरुआत इस सवाल से कि ट्रंप के मेक अमेरिका ग्रेट अगेन या अमेरिका फर्स्ट की पॉलिसी को समझा कैसे जाए, ठीक वैसे जैसा कि यह नजर आ रहा है या फिर कुछ ऐसा जो हमें दिख नहीं रहा है। इसे दो तरह से देखा जा सकता है, पहला जो सीधा सीधा नजर आ रहा है और दूसरा जो हमें दिख नहीं रहा है। तो बात सबसे पहले उस पर जो हमें सीधे सीधे नजर आ रहा है। मेक अमेरिका ग्रेट अगेन को समझने का सबसे व्यवहारिक तरीका इसे इकोनॉमिक आइडियोलॉजी के चश्मे से देखना है और जब आप इसे इस तरीके से देखेंगे तो आपको नजर आएगा टैरिफ, जिसे ट्रंप हथियार के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं। मतलब दूसरे देशों के प्रोडक्ट्स को महंगा करो और अपने देश की इंडस्ट्री को बचाओ। टैक्स में कटौती ताकि अमेरिकी इंडस्ट्री ज्यादा पैसा कमाए, ज्यादा निवेश करे और देश की इकोनॉमी को बूस्ट मिले। इंफ्रा और डिफेंस पर सरकारी खर्च में इजाफा ताकि सड़कें, पुल, एयरपोर्ट से लेकर सेना तक ताकतवर बने। ट्रंप की महत्वाकांक्षी वन बिग ब्यूटीफुल बिल का संदर्भ यही है। इमिग्रेशन के कड़े नियम ताकि अमेरिकी वर्कर्स की नौकरियां और उनकी सैलरी सुरक्षित रह सके। यह तो हुई बात उसकी जो हमें दिख रहा है और अब बात उसकी जो हमें नजर नहीं आ रहा। मेक अमेरिका फर्स्ट की नीति वास्तव में डॉलर डोमिनेंस और अमेरिका की वैश्विक हेजिमनी यानी प्रभुत्व को बनाए रखने की नीति है। डॉलर डोमिनेंस अमेरिकी आर्थिक ताकत की बुनियाद है और हमने देखा है कि कैसे फाइनेंशियल सैंक्शंस के जरिए अमेरिका इस नीति का इस्तेमाल करता रहा है। डॉलर डोमिनेंस से अमेरिका को ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम को कंट्रोल करने का मौका मिलता है क्योंकि ज़्यादातर ग्लोबल ट्रेड डॉलर में ही होते हैं। आप तेल खरीदें या सोना, पेमेंट डॉलर में ही होता है। इसकी वजह से अमेरिका को ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम पर एक असीमित कंट्रोल मिल जाता है। देशों के पास डॉलर रिजर्व होता है जिससे अमेरिका को आसानी से कर्ज लेने में मदद मिल जाती है। दुनिया अमेरिकी बॉन्ड्स और स्टॉक में पैसा लगाती है जिससे अमेरिका में पूंजी की उपलब्धता हमेशा बनी रहती है। साथ ही डॉलर में ट्रेड होने वाले बॉन्ड और स्टॉक्स अमेरिका को वैश्विक पूंजी को आकर्षित करने में मदद करते हैं। डॉलर डोमिनेंस की वजह से अमेरिका को बड़े घाटे और कर्ज के बावजूद अपनी करेंसी की वैल्यू को बनाए रखने में मदद मिलती है, जिससे अन्य देशों को काफ़ी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। BIS यानी बैंक ऑफ इंटरनेशनल सेटलमेंट के 2022 के आंकड़ों के मुताबिक फॉरेक्स ट्रेडिंग में ग्रीनबैक यानी डॉलर की हिस्सेदारी 88% रही। दुनिया की किसी अन्य करेंसी की हिस्सेदारी दहाई अंकों में भी नहीं है और इससे आप डॉलर के डोमिनेंस का अंदाजा लगा सकते हैं। वहीं फॉरेन करेंसी डेट इश्यूएंस में भी इसकी हिस्सेदारी वैश्विक संकट के बाद से करीब 70% के स्तर पर बना हुआ है। तो कुल मिलाकर अमेरिका फर्स्ट का असली मकसद ट्रेड और टैरिफ की आड़ में अपनी सैन्य शक्ति और आर्थिक दबदबे को हर हाल में बनाए रखना है। और इसका सबसे बड़ा सबूत, जब भी दुनिया में कहीं तनाव बढ़ता है, जियोपॉलिटिकल अनिश्चितता आती है, तो सबसे ज़्यादा फायदा किसे होता है? जाहिर तौर पर अमेरिका को डॉलर मजबूत होता है। दुनिया भर के निवेशक घबराकर अपना पैसा कहां लगाते हैं? अमेरिकी ट्रेजरी बॉन्ड्स में। गोल्डमैन सैक्स की रिपोर्ट भी इसकी पुष्टि करती है कि जब जब बाजार अस्थिर होता है तो अमेरिकी ट्रेजरी दुनिया के लिए सबसे सुरक्षित विकल्प के तौर पर उभर कर सामने आता है। तो अगली बार जब आप मेक अमेरिका ग्रेट अगेन सुने तो सिर्फ टैरिफ और टैक्स के बारे में मत सोचिएगा, यह उससे कहीं अधिक और व्यापक है। तो आज के क्विक एक्सप्लेनर में इतना ही। अगली बार ऐसे ही किसी अन्य मुद्दे पर होगी बात। तब तक के लिए सुरक्षित रहें, सूचित रहें और सतर्क रहें।